बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महरोज़ वॉइस में खुश आमदीद। बीवी को सिर्फ़ बीवी ना समझें, बल्कि एक बेहतरीन दोस्त, रफ़ीक़े हयात भी ख़याल करें। फिर इसके साथ ताल्लुक़ भी ऐसा ही रखें जैसा एक मुख़लिस दोस्त के साथ रखा जाता है। फिर आपको बाहर किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। बेहतरीन है वो ख़ामंद जिससे शादी करके बीवी इतनी ही खुश रहे जितनी इससे शादी करने से पहले खुश रहती थी। मोहब्बत का कोई तराजू नहीं होता, परवाह बताती है कि प्यार कितना है। शादी उस मर्द से करनी चाहिए जिसकी बात को उसके घर वाले सुनते हों और अमल भी करते हों, जिसकी अपने वालिदैन से दोस्ती हो, ना कि ऐसा मर्द हो जो अपने घर वालों से बेजा डरता हो। भुगतना बीवी को पड़ता है। ऐसा मर्द बीवी के हकूक़ भी डर की वजह से अदा नहीं कर पाता। मर्द की मोहब्बत औरत को हमेशा जवान रखती है, जबकि मर्द से मिली नाकदरी औरत को जवां उम्री में बदसूरत और बदमिजाज कर देती है, क्योंकि औरत के सब रंग मर्द से ही होते हैं। मियाँ बीवी निकाह में किए गए वादे को याद रखें। मैंने अपने शौहर से पूछा, आपको बुरा नहीं लगता जब कभी मैं यकदम गुस्सा कर जाती हूँ या कभी बेवजह मेरा मूड ख़राब हो जाता है? आप कभी मुझसे उकता तो नहीं जाते? शौहर ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। अव्वल तो आपकी खूबियाँ इन छोटी छोटी बातों से बढ़कर हैं। दूसरा ये कि मैंने अल्लाह को गवाह बनाकर आपको तमाम खूबियों और ख़ामियों के साथ कबूल किया है। मैं फिर क्यों अपने वादे से फिरूं? मेरे दिल में शौहर की कदर और भी बढ़ गई और मैंने दुआ की कि काश सब शादीशुदा लोग अल्लाह को हाज़िर व नाज़िर जानकर अपने निकाह के वादे को ऐसे ही याद रखें तो ज़िंदगियाँ कितनी बेहतर हो जाएं। बीवी से बातें करना भी इसका हक है। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो बुज़ुर्ग कहलाते हैं या किसी बुज़ुर्ग की मरीदी में हैं, नमाज, रोज़ा, ज़िक्र शुगल के पाबंद हैं, अपने नज़दीक गोया जन्नत ख़रीद रहे हैं, मगर बीवी के हकूक़ से गाफिल हैं। याद रखो, बीवी का ये भी हक है कि एक वक्त में इससे बातचीत भी की जाए और इसकी तकलीफ़ और राहत की बातें सुनी जाएं और दिलजोई के बातों से इसको खुश किया जाए। मगर इस हक़ से दीनदार, दुनियादार सब ही गाफिल हैं, जिसकी वजह से ये है कि इन हकूक़ को अपने ज़िम्मे समझते ही नहीं, बस खाना कपड़ा ही अपने ज़िम्मे समझ लिया है। नरमी से औरत की इस्लाह करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पसली की हड्डी की तरह है। अगर तुम इसे बिल्कुल सीधा करना चाहोगे तो तुम इसे तोड़ दोगे, यानी जुदाई की नौबत आ पहुँचेगी। और अगर तुम औरत से फ़ायदा उठाना चाहो तो तुम्हें इसका टेढ़ापन बर्दाश्त करते हुए इसकी खूबियों से फ़ायदा उठाना होगा। मेरी माँ कहती हैं, बेटा दुआ करना कि शौहर आँखों वाला हो, जो देख सके तुम्हारे दुख, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा हंसना रोना। बहुत लोग आँखों वाले होते हैं लेकिन देख नहीं सकते, बीवी के मामले में अंधे हो जाते हैं। वो शौहर हो जो तुम्हें देख सके। वीडियो को देखने का शुक्रिया। शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।